सिंथेसिस। आज का विषय है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन यानी जोड़ना। इसे हम संश्लेषण भी कहते हैं, संश्लेषण भी कहा जाता है। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण भी होता है, लेकिन इसको हम कंबाइन यानी जोड़ना कहते हैं। जब हम सिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस जिसको हम हिंदी में अर्थ निकालें तो संश्लेषण, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन सिंथेसिस वास्तव में जब हमारे सेंटेंस में आता है तो वहां पर ये कंबाइन होता है, जहां पर हमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। जब हम सिंथेसिस के सेंटेंसेस करते हैं, क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो लिखा होता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट, यानी सेंटेंस को आपको जोड़ना होता है ब्रैकेट में। सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है या कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, वो आपका ब्रैकेट में लिखा होता है कि आपको जो दो या दो से अधिक जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है या सिंपल सेंटेंसेस बनाना है। तो हमें सबसे पहले यही समझना है सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को हम जोड़कर सिंथेसिस बनाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेंटेंस आया है सिंथेसिस बनाने के लिए तो हम इसे कैसे बनाते हैं। देखिए, सिंथेसिस के अंतर्गत आपके तीन सेंटेंसेस होते हैं, यानी तीन सेंटेंसेस सिंथेसिस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सिंपल सेंटेंस आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है और कंपाउंड सेंटेंस आता है। ये तीन सेंटेंस हमारे पास होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, जिन्हें हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या है? सिंपल सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं और फिर जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होना चाहिए। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर बनाते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ऐसे ही हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम दो या दो से अधिक किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर बनाते हैं, जिसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारा कंपाउंड क्या है और हमारा सिंपल सेंटेंस क्या है और इसको हमें कैसे बनाना है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस आ जाए तो सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जब आपके पास कोई सेंटेंस आया और आपसे कहा गया कि इसे आप सिंपल सेंटेंसेस में कंबाइन करिए, इसे सिंपल सेंटेंसेस में जोड़ना है, तो सिंपल सेंटेंसेस में जब आप जोड़ते हैं तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की क्राइटेरिया समझ लीजिए। देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में दो या दो से अधिक सेंटेंसेस आ रहे हैं और आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि उसमें एक ही सब्जेक्ट जब बन के तैयार होता है तो उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया होती है। इसलिए जब हम बना रहे होते हैं तो हमें सिंपल सेंटेंस को कौन सा, देखिए मैं फिर कहूंगा कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय आपको रूल और रेगुलेशंस ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये लिखकर नहीं आता है, वहां सेंटेंस इतना लिखा होता है कि आपको सेंटेंस सिंपल में चेंज करना है। लेकिन यहाँ कौन सा रूल लगेगा,
कौन से नियम काम करेंगे, इसके लिए आपको सेंटेंस देखना होगा। तो जब हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं और हमें सिंपल सेंटेंसेस को क्या करना है, बनाना है, चेंज करना है, मतलब इसको बनाना है, तो हम कैसे बनाएं? तो जब आपके पास कोई सिंपल सेंटेंसेस आता है, आपके पास सिंपल सेंटेंसेस लिखा हुआ है और सिंपल सेंटेंसेस दो आए हैं, दो से अधिक आए हैं और उन्हें जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएं, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। तो जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आया, ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास दो सेंटेंस आया और दो सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी जो सेंटेंस आपके पास आया वो दो सेंटेंसेस थे और उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब ध्यान क्या देना है, सब्जेक्ट वर्ब यहां भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब यहां भी लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब यहां। अब हमें जब बनाना है, दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस में बदलना है, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस में क्रिया है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले में देखेंगे, अगर हमारे पास दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, यानी एक ही है, यू हैव टू सी व्हेन यू हैव टू sentences and you have to combine into simple sentences, you have to see the subject of both sentences are the same। यानी जब आपके पास दो सेंटेंसेस आए हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, सेम है, तथा क्रियाएं दोनों सेंटेंसेस की क्या है, अलग अलग है। यानी वी हैव टू सी, क्या ऐसा है कि दो सेंटेंस हमारे पास आया है और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, सेम दिए हुए हैं और दोनों सेंटेंस की क्रिया क्या है, अलग दी हुई है। जब ऐसी स्थिति हो तो वहां आप पहले वाक्य की जो क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाक्य की क्रिया है उसको हम क्या बना देते हैं, जीरन बना देते हैं। पहले वाक्य की क्रिया को हम जीरन बना देते हैं और दूसरा वाक्य वैसे ही लिख देते हैं, यानी इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या करेंगे, हम वैसे ही लिख देते हैं। पहले वाक्य की क्रिया को क्या करेंगे, हम जीरन बना देंगे और दूसरा वाक्य हम वैसे लिख देते हैं। अब जीरन क्या है, अगर हमें जीरन बनाना है तो जीरन है क्या, जीरन जो है ये हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगकर बनता है। काम ये नाउन का करता है और इसलिए इसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, यानी ये वर्बल नाउन या क्रियात्मक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी क्रिया जिसके साथ हम आईएनजी लगा दे वो क्या है, वो नाउन का काम करता है, वो जीरंड होता है। कोई भी क्रिया जिसके साथ आईएनजी लगा है वो जीरंड होता है, नाउन का काम करता है, वर्ब से बनता है, इसलिए उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। वास्तव में ये वर्ब के साथ हिंदी में अगर देखें तो कर और करके का अर्थ देता है। यानी अगर हम हिंदी में इसकी पहचान देखें तो किसी भी वर्ब के साथ अगर कर या करके लिखा हुआ है तो वो जीरंड होता है, वो नाउन का काम करता है और क्रिया से बनता है, इसलिए हम उसको वर्बल नाउन कहते हैं। तो जब दो वाक्य एक साथ आ रहे हैं, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम है तथा क्रियाएं अलग अलग हैं और पहले वाक्य में जब हमें सिंपल बनाना है तो पहले वाक्य की जो क्रिया है उसको हम क्या बना देंगे, जीरन। जीरन कैसे बनता है, आईएनजी लगाकर। आईएनजी किस में लगता है, मूल क्रिया में। और जब हम दूसरा वाक्य क्या करेंगे, दूसरा वाक्य वैसे लिख देंगे जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि राम वेंट टू स्कूल, ये लिखा हुआ था ही लर्नड इंग्लिश। ये सेंटेंस आया कि राम वेंट टू स्कूल ही लर्नड इंग्लिश। दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, सेम है, क्रियाएं क्या है, अलग अलग है। जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आए, यू हैव टू सी व्हाइल मेकिंग इनटू सेंटेंस, सेंटेंस में बनाते समय आप ध्यान रखिएगा क्या दोनों वाक्य जो आए हैं उनके सब्जेक्ट सेम है। अगर हाँ और क्रियाएं क्या है, अलग अलग, तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में पहले वाक्य की जो क्रिया है उसको हमें क्या बना देना है, जीरन बना देना है। क्या बना देना है, जीरन। दूसरा वाक्य वैसे ही लिख देना है।
तो जब हम जीरन बना देंगे तो कैसे बनेगा, आप ध्यान दे देखो। जैसे लिखा था राम वेंट टू स्कूल, तो वेंट का मूल रूप क्या होता है, गो, तो गो में लिखेंगे गोइंग टू स्कूल, ये हमने क्या कामा लगा दिया। दूसरा, नाउन कभी रिप्लेस नहीं होगा, ही की जगह पर क्या आ जाएगा, राम लर्न इंग्लिश। पहले अर्थ क्या था, राम स्कूल गया, उसने अंग्रेजी सीखा, स्कूल जाकर राम ने अंग्रेजी सीखा। यानी सिंथेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन की तरह हम इसके अर्थ को नहीं बदल सकते। तो जब आपके पास कोई दो सेंटेंसेस आ रहा है, यू हैव टू कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस, आपको उसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए, क्या दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम है? अगर हाँ और क्रियाएं अलग अलग हैं, तो आप पहले वाक्य की क्रिया को जीरन बना दीजिए, दूसरा वाक्य वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह आपको क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंसेस बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिंपल कैसे बनाएंगे। ध्यान ये रखना होगा, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, क्रियाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो वहां पर पहले वाक्य की क्रिया को क्या करेंगे, जीरन बना देंगे, दूसरा वाक्य क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। तो इस तरह हमारा सिंपल सेंटेंस अब बन जाएगा। अब हम दूसरे रूल पर पहुंचते हैं कि अगर आपके पास दूसरा कोई रूल आ जाता है तो हम उसको सिंपल कैसे बनाएं। यानी अगर हमारे पास ऐसे कोई सेंटेंसेस आ जाएं, ठीक है, तो हम कैसे बनाएं। तो ध्यान दो, दो सेंटेंस एक साथ आए, हमें एक सेंटेंस बनाना है, दोनों वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है, एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया की जरूरत है, हमें सेंटेंस सिंपल बनाना है। ये लिखकर नहीं आया है, खाली कहा गया है इसे कंबाइन करिए, कंबाइन करके आप इसे सिंपल बनाइए। मैंने कहा दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अगर सेम है और क्रियाएं अलग अलग हैं। अब मैंने कहा कि अगर दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या है, सेम हो और क्रियाएं अलग अलग हो, तो मैंने अभी बताया कि पहले वाक्य की क्रिया को क्या बना देते हैं, जीरन, और दूसरा वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊं, जब आपके पास दो वाक्य एक साथ हों और दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो, क्रियाएं अलग अलग हो, तो आप ऐसा करें कि पहला वाक्य वैसे ही लिख दें। क्या करें, वैसे ही लिख दें, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दें। अगर दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो, क्रियाएं अलग अलग, तो पहले वाक्य को आप वैसे ही लिख दें, लेकिन दूसरे वाक्य की जो क्रिया है इसे आप इन्फिनेटिव बना दें। क्या बना दें, इन्फिनेटिव बना दें। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, कोई भी किसी भी मूल क्रिया के पहले, यानी वर्ब का जो मूल रूप है उस मूल रूप के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव, जो भी नाउन का काम करता है, यानी इसको भी हम एक प्रकार से वर्बल नाउन कहते हैं। कोई भी क्रिया मूल क्रिया के पहले जब टू लगा दिया जाता है, टू नाम का प्रीपोजिशन, तो वो क्रिया ना रहकर क्या बन जाती है, नाउन बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है, जो नाउन का काम करता है और वर्बल नाउन के नाम से जाना जाता है। तो जब आपके पास दो सेंटेंसेस आए और दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, क्रियाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, और तो आप क्या काम करिए, जब आप सिंपल बनाइए तो पहले वाक्य को वैसे ही लिख दीजिए, दूसरे वाक्य की जो क्रिया है उसको आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव बनाना है। यानी अगर आपके पास सेंटेंस दो हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, क्रियाएं अलग अलग हैं, पहले वाक्य को वैसे उतार दीजिए और दूसरे वाक्य की क्रिया को क्या करिए, इन्फिनेटिव बना दीजिए। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, मैंने कहा टू लगकर, वर्ब का जो मूल रूप होता है उसके पहले जब टू लगा देते हैं तो वो क्रिया क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव बन जाती है, जो नाउन का काम करती है। और अर्थ जो है, हिंदी में इसकी पहचान होती है के लिए या ना का अर्थ देता है। यानी ये वर्ब के साथ ना लगा हो या के लिए लगा हो तो वो क्या अर्थ देता है, वो होता है इन्फिनेटिव होता है। हिंदी में पहचान होती है कि वर्ब के साथ के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, खाना पीना लिखना जो लिखा हुआ है तो वो क्या है, वो इन्फिनेटिव है, जो वर्ब के मूल रूप से पहले टू लगकर। तो जब आपके पास दो सेंटेंसेस आए, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, सेम है, क्रियाएं क्या है, अलग अलग हैं, तो आप पहले वाक्य को ऐसे उतारना है, दूसरे वाक्य को आपको इन्फिनेटिव बनाना है। जैसे सेंटेंस आया, ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट बुक्स,
सेंटेंस आया ही वेंट टू मार्केट ही बॉट बुक्स, तो दोनों वाक्य सब्जेक्ट क्या है, सेम है, क्रियाएं क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है कि पहले वाक्य को आप वैसे ही उतार दो, तो ही वेंट टू मार्केट, इसको हमने लिख दिया ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, कामा लगा दिया, ठीक है, कामा नहीं लगेगा, वेंट टू मार्केट, ये हमने क्या कह रहा है, दूसरे को इन्फिनेटिव बना दो, तो हम क्या लिखेंगे, टू बाई, यानी मूल क्रिया क्या है, बाई, टू बाई बुक्स। तो हमारा सेंटेंस का अर्थ क्या बना कि ही वेंट टू मार्केट टू बाई बुक्स, वह किताब खरीदने के लिए बाजार गया, वो बाजार गया, उसने किताब खरीदा, वह किताब खरीदने के लिए बाजार गया। तो जब दो वाक्य आपके पास आए, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो और क्रियाएं अलग अलग हो, तो इन्हें बनाने के आपके पास दो तरीके। पहला तरीका यह है कि आप चाहें तो पहले वाक्य की क्रिया को आप जीरण बना दें, दूसरा वाक्य वैसे लिख दें। जीरण कैसे बनाएंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, यानी जो वर्ब का मूल रूप है उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक, और उसके बाद कामा लगाकर आपको दूसरा सेंटेंस बता देंगे। लेकिन अगर मैंने दूसरा तरीका बताया कि अगर आपके पास दो सेंटेंसेस आते हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और क्रियाएं अलग अलग हो, और पहले वाक्य, तब आप पहले सिंपल बनाना है तो आप पहले वाक्य को वैसे ही उतार दो, दूसरे वाक्य की क्रिया को इन्फिनेटिव बनाओगे। इन्फिनेटिव कैसे बनाओगे, जो क्रिया है उसमें उसको मूल रूप में ले आओ, उस मूल रूप के पहले टू लगा दो, बस इतने तो करना है, आराम से सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। यानी दो सेंटेंसेस आपके पास आए, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और उन्हें आपको सिंपल बनाना हो, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो पहले वाक्य की क्रिया को जीरण बनाकर दूसरा वैसे उतार दो, या पहला वैसे उतार कर दूसरे वाक्य की क्रिया को इन्फिनेटिव बना दो। तो इस तरह आपके सेंटेंस क्या है, सिंपल बन जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सेंटेंस आपके पास दो नहीं तीन आ जाते हैं, यानी अगर आपके पास सेंटेंस दो आते हैं, दोनों वाक्य सब्जेक्ट सेम है, तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो जीरण बनाकर, दूसरा आप इन्फिनेटिव बनाकर आप उसे सिंपल बना सकते हो। लेकिन जब आपके पास तीन सेंटेंसेस आ जाएं और आपको बनाना है एक सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और इसमें सब्जेक्ट वर्ब, अब जब आपके पास तीन सेंटेंस आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। लुक एट द सब्जेक्ट, आप सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखो। जब तीन सेंटेंस आपके पास है और तीनों सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को देखो, क्या और फिर क्रियाएं देखो, क्या वाक्य के सब्जेक्ट सेम है, यानी जो वाक्य में तीन वाक्य दिए गए हैं और तीनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या है वो सेम है और क्रियाएं क्या है अलग अलग है। जब आपके पास ऐसी स्थिति आ जाए, तीन सेंटेंसेस मिले, तीनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, क्रियाएं तीनों की क्या हो अलग अलग हो, आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस, तो बहुत आसान तरीका है, आप पहले वाक्य की क्रिया को जीरण बना दो। यानी तीन सेंटेंस आया, तीनों के सब्जेक्ट सेम है, क्रियाएं अलग है, तो पहले वाक्य की क्रिया को क्या करो, जीरण बना दो, दूसरा वाक्य वैसे ही लिख दो, यानी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, वैसे ही लिख देना है, दूसरा वाक्य वैसे लिख देना है। तीसरा वाक्य जो है, तो तीसरे वाक्य की जो क्रिया है इसको आप इन्फिनेटिव बना दो, यानी अगर आपके पास तीन सेंटेंसेस आता है और तीनों सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वाक्य के तीनों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेम है, तीनों सेंटेंस आया है उसका सब्जेक्ट सेम है, अगर हाँ तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, अगर तीनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम है तो पहले वाक्य की क्रिया को आप जीरण बना देंगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, दूसरा वाक्य वैसे ही लिख देना है और तीसरे वाक्य की जो क्रिया है उसे इन्फिनेटिव बनाना है, यानी क्रिया के मूल रूप के पहले टू लगा देना है। इस तरह हमारा तीनों सेंटेंस मिलकर क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे सेंटेंस आया, द हंटर टुक हिज गन, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, ही वेंट टू फॉरेस्ट, ये सेंटेंस आया, ही शॉट द लायन। अब सेंटेंस तीन लिखा हुआ था, तीनों के सब्जेक्ट क्या है एक ही है, तीनों सेंटेंस की क्रियाएं क्या है अलग अलग है। जब आपके पास तीन सेंटेंस आए और तीनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और क्रियाएं जो है वो अलग हो,
तो जब आप इसे सिंपल बनाए तो कह रहा है पहले वाक्य की क्रिया को आप जीरन बनाए। तो जीरन बनाने के लिए क्रिया कर जाएगा, तो इसके मूल रूप में एनजी फॉर्म, यानी हमने लिखा टेक का टेकिंग, तो हो जाएगा टेकिंग हिज गन। इसके बाद कॉमा लगाओ, ये नाउन यहां जाएगा क्योंकि नाउन सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो आपने लिखा द हंटर, आपने लिखा द हंटर वेंट टू, और दूसरा सेंटेंस वैसे उतारना है, वेंट टू फॉरेस्ट, ये आपने लिखा। फिर क्या करा, दूसरी क्रिया के आप जो आपके दूसरा सेंटेंस आया है, जो तीसरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस की क्रिया को क्या बनाता है, इन्फिनेटिव बनाना है। तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, टू लगाएंगे। इसके मूल में तो सूट का होगा, सूट हो जाएगा, सूट द लायन। तो हमारा सेंटेंस बन गया द टेकिंग हिज गन द हंटर वेंट टू फॉरेस्ट टू शूट द लायन। तो जब आपके पास तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, क्रियाएं अलग अलग हो, तो पहले वाक्य की क्रिया को जीरन बना दीजिए, दूसरा वाक्य वैसे ही उतार दीजिए, और तीसरे वाक्य की क्रिया को आप क्या बना दें, इन्फिनेटिव बना दें। तो इस तरह आपका सेंटेंस किसमें बदल जाएगा, सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा, जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया होगी और अर्थ भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आपके पास तीन सेंटेंसेस आते हैं तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब हम बताते हैं अगला तरीका, यानी आगे हम बताते हैं कि अगर आपके पास सेंटेंसेस आए और आपको सिंपल बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। आपके पास दो सेंटेंसेस दिया है, आपको एक सेंटेंस बनाना है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस आपके पास आया, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग क्या हो, अलग अलग, और वर्ब भी क्या हो, अलग अलग। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो सेंटेंस हो और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हैं, तो आप जीरन इन्फिनेटिव का यूज करके बनाइएगा। लेकिन जब आपके पास दो सेंटेंस आ जाए, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट और क्रियाएं अलग अलग हों, तो आपको सिंपल बनाना है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी, आपको देखना होगा कि जब आपके पास दो सेंटेंसेस आया है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट और क्रियाएं अलग अलग हैं, आप देखिए क्या पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन है जो वास्तव में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है। यानी यू हैव टू सी इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज नाउन हु वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंसेस। यानी अगर आपके पास दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, क्रियाएं भी अलग अलग हैं, तो आप देखिए क्या पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन है जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर हाँ ऐसा है तो अब अगली चीज ठहरिए, आगे देखिए। यानी पहली शर्त तो ये देखनी है कि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हो, क्रियाएं अलग अलग हो, तथा पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन हो जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो, तथा दूसरे वाक्य में टू बी की क्रिया यानी इज एम आर वाज वर लिखा हो। क्या लिखा हो, इज एम आर या वाज वर लिखा हो। ये भी कंडीशन है कि क्या ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग हैं, क्रियाएं अलग अलग हैं, पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन है जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तथा दूसरे वाक्य में जो क्रिया दी गई है वो टू बी की क्रिया है। इज एम आर लिखा हुआ है, वाज वर लिखा हुआ है, इनमें से कुछ भी लिखा है, और दूसरे वाक्य में आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में लिखा हो। यानी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दूसरे वाक्य में आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी लिखा हो, दोनों तो लिखा नहीं हुआ, दोनों में से कोई एक लिखा होगा, या तो आईएनजी फॉर्म लिखा होगा या थर्ड फॉर्म लिखा होगा। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो तो जीरन इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेकिन स्थिति तब है जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, क्रियाएं भी अलग अलग हैं, पहले वाक्य में कोई नाउन दिया गया है जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है, तथा दूसरे वाक्य में कोई टू बी की क्रिया दी हुई है, तथा उसमें थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म दिया है। अगर ये सब स्थिति है, ये सब स्थिति है, या फिर अगर थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म ना होकर यहां कोई एडजेक्टिव दिया हो, यानी स्थिति ऐसी भी लिखी हो, आपके पास दो सेंटेंस आया, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग, क्रियाएं भी अलग अलग, पहले वाक्य का कोई नाउन दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है,
तथा दूसरे वाक्य में टू बी की क्रिया दी हुई है तथा वहां आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव दिया है, यानी तीनों में से कोई भी दिया हो, यू हैव टू सी, यानी टू बी क्रिया भी हो और वहां पर क्या दिया हो, कोई आईएनजी फॉर्म दिया हो, कोई थर्ड फॉर्म दिया हो या कोई एडजेक्टिव दिया। अब आपको सिंपल बनाना है, आपने सेंटेंस की स्थिति को देख लिया, अब आपको सिंपल बनाना है, तो इनमें चाहे आईएनजी फॉर्म लिखा हो, चाहे थर्ड फॉर्म लिखा हो, चाहे एडजेक्टिव लिखा हो, इसको उठाइए और उसी नाउन के पहले लिख दीजिए जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है। यानी इन आईएनजी फॉर्म को, इन थर्ड फॉर्म को, इस एडजेक्टिव को उठाना है और इन्हें ले जाकर उस नाउन के पहले लिख देना है जो नाउन दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है। बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, यानी आपको क्या समझना है, देखना है कि दो वाक्य दिया गया, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग, क्रियाएं अलग, पहले वाक्य में कोई नाउन दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, दूसरे वाक्य में टू बी की क्रिया इज एम आर वाज वर दिया गया है तथा दूसरे वाक्य में आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव दिया है। अगर ऐसा दिया है, सिंपल बनाना है, तो उस आईएनजी फॉर्म, उस थर्ड फॉर्म या उस एडजेक्टिव को उठाइए और उस नाउन के पहले लिख दीजिए जो नाउन दूसरे वाक्य के क्या है, सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है, काम कर रहा है। अगर ऐसा दिया है तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सिंपल। एग्जांपल की जगह लिखिए, जैसे आया आई मेट अ बॉय, ये सेंटेंस आया, फिर लिखा था दूसरा ही वॉज ब्लाइंड, ये सेंटेंस आया, आई मेट अ बॉय ही वॉज ब्लाइंड। तो आई और ही दो अलग अलग सब्जेक्ट, आई भी अलग, ही भी अलग दिया है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट अलग है, क्रियाएं भी अलग है। दूसरे वाक्य में क्या है, टू बी की क्रिया दिया है, दूसरे वाक्य में क्या दिया है, एक एडजेक्टिव दिया है। अब क्या कह रहा है, जब दो वाक्य आपके पास आए और दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग हों, क्रियाएं भी अलग हों तथा पहले वाक्य में कोई नाउन, यानी ये ही कौन है, एक बॉय के लिए आया है, तो दूसरे वाक्य का कोई नाउन जो है वो क्या काम कर रहा है, दूसरे वाक्य में एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कह रहा है, और दूसरे वाक्य में टू बी की क्रिया या एडजेक्टिव हो, थर्ड फॉर्म या एनजी फॉर्म, फिलहाल यहां एडजेक्टिव लिखा है, तो आप इस एडजेक्टिव को उठाइए और उस नाउन के पहले लिख दीजिए, यानी आई मेट अ ब्लाइंड, यानी इस ब्लाइंड को, इस एडजेक्टिव को हम यहां ले आए, ब्लाइंड बॉय, अर्थ भी वही रह गया कि मैं एक लड़के से मिला, वह अंधा था, मैं एक अंधे लड़के से मिला। तो इस तरह सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। यानी अगर कोई दो सेंटेंसेस मिलते हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्रियाएं अलग अलग हैं, पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन है जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है तथा दूसरे वाक्य में टू बी की क्रिया लिखी हुई है और उसमें थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एडजेक्टिव दिया है, तो उस थर्ड फॉर्म को, उस एडजेक्टिव को, उस आईएनजी फॉर्म को उठाइए और उस नाउन के पहले लिख दीजिए जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हम दूसरे एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहे हैं, जैसे सेंटेंस आया, ही सॉ अ बॉय, he was weeping, यानी एक सेंटेंस आया कि he saw a boy, he was weeping। तो ये ही और ये ही अलग अलग है, यानी इस बॉय के लिए आपका यहां ही आया है, या ऐसा कर दें कि यहां सब्जेक्ट लिख दें, राम saw a boy, he was weeping, तो ही यहां आया, इसमें क्या है, ये दूसरे पहले वाक्य का जो नाउन है दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहां एक टू बी की क्रिया दिया, यहां आईएनजी। अब क्या कह रहा है, इस आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म को उठाइए और इसके पहले लिख दीजिए, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही, ये सेंटेंस हो जाएगा, राम सा अ वीपिंग बॉय। तो सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि राम ने एक लड़के को देखा, वह रो रहा था, राम ने एक रोते हुए लड़के को देखा। तो आपका सेंटेंस क्या हुआ, आपका सेंटेंस सिंपल बन गया। जब दो डिफरेंट, ऐसे ही अगर सेंटेंस दिया हुआ है, आई फाउंड माई पर्स, ये लिखा हुआ था, इट वॉज लॉस्ट, ध्यान दो, ये सब्जेक्ट अलग अलग, यहां क्रियाएं भी अलग अलग, यहां नाउन जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरे में थर्ड फॉर्म दे रहा है, कह रहा है इसको उठाओ इसके पहले लिख दो, यानी सेंटेंस क्या होगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। तो इस तरह हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा, इस तरह हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम सिंपल सेंटेंसेस आराम से बना ले जाएंगे। अगर
दो वाक्य आते हैं, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग है, क्रियाएं अलग अलग हैं। दूसरे वाक्य में टू बी क्रिया दिया हुआ है, एनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव दिया हुआ है। पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन है जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है, तो सिंपल बनाते समय उस एडजेक्टिव, उस एनजी फॉर्म, उस थर्ड फॉर्म को उठाइए, उस नाउन के पहले लिख दीजिए जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं कि अगर इसकी सेंटेंसेस में ऐसे आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अगर दो सेंटेंसेस आए, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो, क्रियाएं अलग अलग हो, पहले वाक्य में कोई नाउन दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, दूसरे वाक्य में टू बी की क्रिया हो, उसके साथ आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव लिखा है, तो सिंपल बनाते समय उस एडजेक्टिव को, उस आईएनजी फॉर्म या उस थर्ड फॉर्म को उस नाउन के पहले लिख देना है जो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, दो सेंटेंसेस आया, ठीक है, दो सेंटेंसेस आपके पास थे और आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक सेंटेंस आपको सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होना चाहिए, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब इसमें। अब देखना क्या है, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट जो है अलग अलग हैं और क्रियाएं भी अलग अलग है, यानी सब्जेक्ट भी अलग और क्रिया भी अलग है। ऐसी स्थिति है पहले वाक्य में, ठीक है, पहला वाक्य में इसका सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी अलग है, क्रियाएं भी अलग अलग है। दूसरे वाक्य में कोई ऐसा एडजेक्टिव जो या कोई ऐसा वर्ड जो पहले वाक्य को मॉडिफाई यानी उसकी विशेषता बता रहा हो। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंसेस आता है, दो वाक्य आते हैं, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्रियाएं अलग अलग हो, दूसरे वाक्य में कोई ऐसा शब्द मोटा एडजेक्टिव होता है वो पहले वाक्य को मॉडिफाई कर रहा हो, अगर ऐसा है तो उसे क्या करेंगे, तो सिंपल बनाते समय इस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब बनाकर क्या करके एडवर्ब बना देंगे। एडवर्ब कैसे बनाएंगे, उस एडजेक्टिव में हम एलवाई जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एलवाई। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसके दोनों सब्जेक्ट क्या है से अलग अलग हैं, क्रियाएं भी अलग अलग हैं, दूसरे वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव है जो पहले वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, अगर ऐसा है तो आप उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दो, उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर वाक्य में पहले लिख दो, वाक्य में पहले लिख दो, यानी एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, एलवाई लिख देंगे और उसे वाक्य में कहां लिख देंगे, सबसे पहले। इस तरह सिंपल बन जाएगा। जैसे सेंटेंसेस आया कि यू विल पास दिस ईयर, ये सेंटेंस लिखा हुआ था। इट इज श्योर, ये सेंटेंस आया, यू विल पास दिस ईयर, इट इज श्योर, यानी इट इज श्योर, ये पूरे सेंटेंस को श्योर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये एक एडजेक्टिव है, क्या कर रहा है, इसको एडवर्ब बनाओ, यानी इसमें एडजेक्टिव में जो लिखा हुआ है इसमें एलवाई लगा दो, वाक्य में पहले लिख दो। जैसे क्या करेंगे, श्योर था, इसमें हमने लिख दिया एलवाई, श्योरली, आगे इसे उतार दो, यू विल पास दिस ईयर, यानी ये सेंटेंस आपका बन गया, यू श्योरली यू विल पास दिस ईयर, निश्चित रूप से, यानी कह रहा है कि तुम इस साल पास हो जाओगे, ये निश्चित है। यहाँ क्या अर्थ कह रहा है, निश्चित रूप से आप इस साल पास हो जाओगे। तो जब दो सेंटेंसेस आपके पास आए, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, क्रियाएं भी अलग अलग हों, दूसरे वाक्य में कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो पहले वाक्य को मॉडिफाई कर रहा हो, तो उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर वाक्य में सबसे पहले लिख दो, पहले वाक्य जो है उसके पहले लिख दो। इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आया, इंडिया विल विन दिस मैच, ये सेंटेंस था, इट इज लिखा हुआ था सर्टेन, इंडिया विल विन दिस मैच, इट इज सर्टेन। अब सर्टेन क्या कर रहा है, पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, इसको ऐसे बनाओ, सर्टेनली, यानी एलवाई जोड़ दो, इंडिया विल विन दिस मैच, तो क्या कह रहा है कि भारत मैच जीत जाएगा, ये निश्चित है, यानी निश्चित रूप से भारत यह मैच जीत जाएगा। तो जब दो वाक्य आपके पास आए, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हों, दूसरे वाक्य में कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो पहले वाक्य को मॉडिफाई कर रहा हो, तो उस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाकर वाक्य में सबसे पहले लिख दो और सेंटेंस को सिंपल बना दो।
तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या है, सिंपल बन जाएगा। यहां तक आपको पूरी तरह अगला क्रियापद